मिलाइए ऋषि की कुंडली से। पर क्या ही, आपको कुंडली में क्या समझ में आएगा? हैं? हाँ, वो दे दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए। हाँ बानी दे दो दे दो। ठीक है, ये लीजिए। ऋषि की कुंडली में मारक दोष है जी, इसीलिए हम ऋषि की शादी तनु से कर रहे हैं। बहुत साल पहले हमें किसी ने पटियाला में बताया था कि अगर ऋषि की शादी उसके 23वें जन्मदिन से पहले नहीं हुई तो उसकी जान को खतरा। 7 दिन बाद ही इसका 23वां जन्मदिन है, इसीलिए 23वें जन्मदिन से 2 दिन पहले इसकी शादी करा रहे हैं। और पंडित जी, ये भी बताया गया था अगर इसकी शादी तनु से हो जाती है तो इसकी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। इसीलिए तो हम अमेरिका से यहाँ इंडिया आए हैं, 7 समंदर पार करके। अच्छा पंडित जी, जरा कुंडली देख के बताओ, अगर तनु से ऋषि की शादी हो जाती है तो इसकी जान को जो खतरा है वो टल जाएगा ना? लेकिन मारक दोष का असर तो शुरू हो चुका है। आपके पास 1 हफ्ते का भी समय नहीं है। इससे भी बड़ी एक और बाधा दिख रही है मुझे इस कुंडली में। मुझे कैसे भी करके इस पंडित को रोकना होगा, वरना ये तो नेहा की कुंडली सबके सामने खोल के रख देगा और हमारा राज खुल जाएगा। पहले पता होता कि ये लोग भी पंडित को कुंडली दिखाएंगे तो मैं कुंडली की डुप्लीकेट कॉपी बनवा लेती। अब क्या करूं, कैसे रोकूं इस पंडित को? मम्मी आप पीओगे चाय? हाँ, तुम वहीं रुको। लेकिन जो कुंडली आप मुझे दिखा रहे हैं, इसके नक्षत्र तो ऋषि की कुंडली से बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। ये तो चला दिया जल गए होंगे यार, ये तो जल्दी हो गए बेचारे, गर्म गर्म चाय थी, मैं साफ कर देती हूँ। मेरी नॉन बीवी की चाय इसकी चाची को पसंद नहीं आई। हाँ भाई। चाय तो हमेशा तन्वी लेके आती है, वही बनाती है, तो फिर आज ये शायद वो सिंदूर की वजह से ही नाराज होगी। अब तू यहीं रुक, मैं भी आता हूँ। भाई भाई चले गए तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? भाई मैं भी आया। अरे लड़कियों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? ये कुंडली वुंडली उठाओ और ये कप उठा के साफ करो ना, कांच वाच उठा के। अरे बालों के पीछे भी साफ करो। अरे पंडित जी काम करो, आप बाथरूम में जाके ना कमीज धो लो। अरे नहीं वीर जी, अब बाथरूम में जाकर कहाँ ये अपनी कमीज साफ करेंगे? पूरी कमीज गंदी हो गई। इन्हें घर जाने दीजिए, आराम से नहा धो लेंगे, शर्ट भी बदल लेंगे। मैं इन्हें क्रीम दिला देती हूँ ना बाजार से, वो उसको आराम मिल जाएगा उनके चलन को। हाँ ठीक है हाँ यही ठीक है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुंडली देखने दीजिए। अरे पंडित जी कुंडली छोड़िए, आप अपने बारे में सोचिए। वीर जी, कुलजीत जी, पंडित जी आप चलिए ना, आप यहाँ पर जाके अपने आप को देखिए, कुंडली के पीछे क्या पड़ेगा? छोड़िए ना उसको, चलिए आइए, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। कुलजीत जी क्या कर रहे हैं? अगर आप इनके ऊपर गिर जाते तो पता है ये कहाँ जाके गिरते? पाताल में। ला, अरे मेरा दुपट्टा छोड़िए आप, हटिए। हद है यार, पता नहीं क्या। जी मैं पानी लेकर आती हूँ। देखो, अरे कुछ नहीं हुआ, साफ करो, सारा साफ करो। तन्वी तन्वी कहाँ है? कमरे में नहीं, यहाँ नहीं है, छत पे नहीं, कहाँ है? और वो पूरे घर में भी कहीं नहीं है। अरे तो कहाँ है तन्वी? जूली खरीदने गए पवन की मां के साथ। अच्छा। और जैसा पंडित जी कह रहे थे कि तुम्हारी कुंडली में दोष है, ये दोष तुम्हारी कुंडली में नहीं होगा तो किसकी कुंडली में होगा? हर वक्त बस लड़कियों को घूरते रहते हो, ताड़ते रहते हो, फ्लर्ट करते रहते हो उनके साथ, बस यही होना था तुम्हारे साथ। तुम्हारा जो दोष ना वो तुम्हारी कुंडली में भी आ गया। फिर तुमने किसी अच्छी लड़की का दिल तोड़ा होगा, उसे वादा किया होगा, निभाया नहीं होगा तुमने, उसे मेल पे उसका दिल तोड़ दिया होगा, और क्या। अच्छा हुआ कि तुम्हारी कुंडली में ऐसा दोष आया। पहली बात, मैंने आज तक तन्वी सिवा किसी से प्यार नहीं किया, ठीक है? तन्वी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैंने कभी किसी धोखा नहीं दिया, कभी किसी को वादा नहीं किया। पर हाँ, तन्वी के मिलने पहले मैं बहुत लड़कियों के साथ मिला, उनके फ्लर्टिंग की, मैं उनका डेट पर गया, पर उन्हें मैं साफ बता दिया मैं कैसा लड़का हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो एक लड़का लड़की के बीच होता है। पर जहां तक तनु की बात है, वो घर वालों ने हमें मिलाया यार, वो रिश्ता घर वालों ने बनाया है। मैंने साफ कह दिया मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुमसे शादी नहीं करना चाहता तनु, पर वो अगर मुझमें इंटरेस्टेड, मुझसे शादी करना चाहती तो मैं क्या करूँ यार? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारी बातों पे ना मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, सुधर गए हो, और दूसरे वक्त मुझे ऐसा लगता है कि तुम उतने ही बुरे हो। इस वक्त मुझे यही लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। इसलिए मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा था जब पंडित जी ने तुम्हारी कुंडली में दोष निकाला था। ऐसा लगा जैसे जिस लड़की का दिल तुमने तोड़ा था उसी लड़की का बदला ले रहा है भगवान तुमसे। तुम मेरे बारे में जितना बुरा सोचना चाहती हो सोच लो, पर तन्वी है ना मेरे दोषों संभालने के लिए और सुधारने के लिए। तुम क्या अपना
देखो जहां तक बात है कुंडली के दोष की मुझे नहीं पता, पर आज तक के मेरे जितने जीवन के दोष है ना वो तन्वी सुधारी, क्योंकि तुम पहले वाली ऋषि को नहीं जानते और तुम जानती हो, तुम कहती कि मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, अब मैं बहुत सुधर गया हूं। ऋषि सिंह बेदी बहुत सुधर गया है थैंक्स टू तन्वी। तुम मेरी बात सुन रही हो ना, मैं पहले और ऋषि सिंह बेदी नहीं हो यार। अरे तुम बहुत बुरा था, अब मैं अच्छा हो गया हूं थैंक्स टू तन्वी। अगर तुम सुधरे नहीं होते ना तुम्हारा मुंह तोड़ के तो मैं सुधार देती, समझे? आवाज नीचे। देखो तुम भी जानती हो जब से मैं तन्वी को मिला हूं मैं बहुत सुधर गया हूं, बहुत अच्छा इंसान हो गया हूं। ठीक है, मैंने वो सब ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि तन्वी की फीलिंग्स हर्ट हो। हाँ वो पहले जो मैंने फ्लर्टिंग वगैरह की हो सकता है उससे दोष आ गया हो, पर दोष चला जाएगा। ओके सारी साहिबा। हाय मैं मर जाऊँ। ऐसी मीठी मीठी बातों से लड़के इंप्रेस होती होगी ना, पर मैं नहीं होने वाली, समझे? तुम पे मैं इतना भी विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि तुम एक नंबर के लफंटर हो। देखो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी बहन अगर मुझे विश्वास नहीं करना चाहते मत करो, मैं समझ गया, लेकिन एक दिन तुम लोग विश्वास करोगे, देख रहे हैं तुम दोनों को मैं विश्वास दिला कर रहूंगा, क्योंकि मैं उस विश्वास के लायक हूं यार। और हाँ एक और बात, तन्वी कुंडली चाहे दुनिया की सबसे बुरी कुंडली क्यों ना हो, तन्वी कुंडली दुनिया की सबसे अच्छी कुंडली क्यों ना हो, पर प्यार जो है कुंडली देख कर नहीं दिल से होता। मैंने प्यार दिल से किया है। ऋषि चल पापा जी बुला रहे। अरे यार ये पाप जब भी बुलाते हैं डर लगता है, पता है मारने को बुला रहे हैं डांटने को बुला रहे हैं यार। आज तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है यार। क्यों, क्या हुआ? मेरे सिक्स सेंस ऐसे बोल रहे हैं। इसका सिक्स सेंस है भी क्या? हाँ ऋषि है, और अगर तू चाहता ना कि पापा जी सिक्स सेंस यहाँ आ जाए तो तू चले जाए उनके पास, ठीक है? पहुंच जाइयो, डोंट वरी। तुम्हें झेला उन्हें झेलना पड़ेगा, याद रखना बहुत प्यार करता तन्वी से सारी साहिबा। आज तक यूं भैया को इतने टेंशन में नहीं देखा मैंने। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जिससे राज अंकल सच में बहुत ज्यादा सीरियस है। क्या सच में ऋषि पे कोई मुसीबत आने वाली है? आप समझ नहीं रही हैं। अरे पंडित जी आप चलिए ना, मैं छोड़िए मेरा हाथ। कोई क्रीम नहीं है लगानी मुझे ऋषि की कुंडली फिर से देखनी है। ऋषि की शादी गलत कुंडली वाली लड़की से हो रही है। दोनों की कुंडलियां बिल्कुल नहीं मिलती। वो तनु सही लड़की नहीं है उसके लिए। जब ऋषि के लिए सही कुंडली वाली लड़की तन्वी घर में ही है तो तनु से उसकी शादी क्यों करा रहे हैं आप? ऋषि और तन्वी की कुंडली पूरी तरह से मेल खाती है। उनकी जोड़ी जुड़ेगी तभी ऋषि की जान बचेगी। एक और बात, वो लड़का पवन तन्वी तो क्या किसी भी लड़की के लिए सही नहीं है। उसकी कुंडली में 2 शादियां हैं और वो भी धोखे से। ऐसे लड़के से तो हर लड़की को दूर ही रखे राम जी। और उसकी कुंडली में ये भी लिखा है कि वो किसी की हत्या, किसी का खून करने वाला है। जी आप इतनी भारी भारी बातें बोलकर अभी मेरा खून कर दे रहे हैं। देखिए आप अभी जाइए, मैं आपको बाद में बुला लूंगी। जाइए यहाँ से। बहन जी आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। ऋषि की कुंडली में बड़ा ही भारी दोष है, इतना भारी कि उसकी जान भी जा सकती है। अगर आप उसे जिंदा देखना चाहती हैं तो उसकी शादी सिर्फ उसी एक से होनी चाहिए, तन्वी से। सिर्फ तन्वी ही उसकी जान बचा सकती है और कोई नहीं। पंडित जी एक बात पूछूं आपसे, आप पंडित संकल्प शंभुनाथ जी को जानते हैं? हाँ वो हमारे गुरु के गुरु थे, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। हाँ तो उन्होंने मुझे बताया था कि तनु और ऋषि की शादी होनी चाहिए। अब आप बताइए कि मैं आपकी बात सुनूं या आपके गुरु के गुरु की? ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते। गलत आप हैं। अब तो मुझे आप पर शक हो रहा है, मुझे आप पर विश्वास नहीं हो रहा। आप कैसे पंडित हैं कि आप अपने गुरु के गुरु पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो गलत थे? हाँ आपने गलती से कोई गलत कुंडली दे दी होगी उनको। अरे आप तो पीछे ही पड़ गए। पंडित जी गलत आप हैं। अब आप यहाँ से निकलिए, ये तो मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा करूंगी। और आप समझ सकते हैं ना कि एक अबला नारी आपके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगा सकती है। चलिए निकलिए यहाँ से। राम 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 राम। पंडित कहीं का। वानी, क्या तू सच में जानती पंडित संकल्प शंभुनाथ को? नहीं मैं नहीं जानती। वो क्या हुआ था कि जब वो मरे थे तो पेपर में छपा था कि बहुत बड़ा पंडित कोई मरा है। बस ऐन वक्त पर उनका नाम मुझे यहाँ पर याद आया और इस पंडित को उनका नाम लेकर डरा दिया, क्योंकि वो इनके गुरु का गुरु था। और सबसे मजे की बात ये है कि वो अब मर चुका है, तो ये पंडित उनसे जाकर पूछ भी नहीं सकता कि मैं सच बोल रही थी या झूठ, है कि नहीं? तू तो बड़ी तीरंदाज निकली रे वानी है, मरे हुए को भी नहीं छोड़ा। भाई अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अगर यहीं खड़े खड़े खीखी करते रहे। जाओ जल्दी से दूसरा पंडित ढूंढ के लाओ, और ऐसा पंडित जो मुहूर्त निकालने के लिए तारे सितारे ना देखे तो केवल नोट, और नोट पर बने गांधी जी को। समझे कि नहीं? या फिर से समझाऊं? नहीं, ऑपरेशन भ्रष्ट पंडित। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? अभी अंदर चलो, बाद में जाना। ऋषि बहुत बड़ी मुसीबत में है। जिंदगी में जिस दिन का सबसे बड़ा डर था वही दिन करीब आ रहा है। उसका 23वां जन्मदिन आ रहा है और पंडित जी ने
और जिन्हें हिंट दिया है कि उसके मारक दोष ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब 23वें जन्मदिन से पहले उसकी शादी उस लड़की से करनी होगी जो उसकी किस्मत में लिखी है, जो उसकी कुंडली में लिखी है, उस लड़की से जो जिसके साथ उसकी जोड़ी बनी है। ऋषि जी बेटा यहाँ जी। पुत्र, कल तू वो शेरवानी ट्राई करने गया था, तुझे वो पसंद आई? नहीं, अगर नहीं पसंद आई तो मुझे बता, तो मेरे साथ चल। मैं नहीं, पसंद आई ना, बहुत पसंद आई, बहुत ही ज्यादा पसंद आई। लेकिन पापा जी, आपने शेरवानी के बारे में अचानक क्यों पूछा? नहीं मतलब आप क्या चाहते हो मैं आपको शेरवानी दिखाऊं? देखिए पापा, नहीं पापा जी एक मिनट, अगर आप चाहते हो मैं शेरवानी दिखाऊं, मैं नहीं दिखाऊं, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना प्रॉब्लम होती है मेरी हर चीज में। आप कहोगे फिट अच्छा नहीं है, कलर अच्छी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम क्या है? नहीं एक मिनट पापा जी, एक मिनट, मैं आप कुछ ऐसा कह दोगे जिससे मेरा मूड खराब हो जाएगा, तो बेटर है कि मैं आपको शेरवानी ना दिखाऊं, क्योंकि अगर आप कुछ कहोगे तो हो सकता है मुझे बुरा लग जाए, तो इसलिए भूल ही जाइए। हम लोग अपने जल्लाद बाप से इतना डरने लगे हैं कि हमें एवं ही बुलाते हैं तो भी लगता है पता नहीं हमारे साथ क्या चीर फाड़ करेंगे। इन्हें ना पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर होना चाहिए था, डॉक्टर। राणा जी, वो पंडित जी कह रहे थे कि एक मिनट पर जाए। ऋषि जी पुत्र, तेरी कुंडली का जो मारक दोष है ना, उसने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया। तेरे 23वें जन्मदिन से पहले हमें तेरी शादी करनी जरूरी है। इसलिए हमने तय किया है कि तनु और तेरी शादी उसी दिन कर देंगे जिस दिन पवन और तन्वी की शादी हो रही है। सिर्फ 4 दिन बचे हैं शादी में, बहुत काम करने हैं, बहुत इंतजाम करने हैं, तो अब तो कहीं जाना मत, मेरे आसपास ही रहना, मतलब घर पे ही रहना, मिस्टर इंडिया की तरह गायब मत हो जाना। तनु और तेरी शादी, मैं तनु से शादी नहीं। क्यों शादी नहीं करेगा तनु से? क्योंकि क्या? बोल ना, क्योंकि क्या? क्योंकि बाकी तैयारियां नहीं हुई ना शादी की।